नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। शुक्रवार का बाजार कैसा रहा, पूरा एक्शन आपको बताएंगे, साथ ही सोमवार की स्ट्रैटेजी और शहरों में कमाई के शानदार मौके भी बताएंगे। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करके अपने सवाल भेजें। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही आज एक्सपर्ट हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं शो में। और शुक्रवार के बाजार पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं, क्या आज रहा बाजार का मूड और माहौल। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी जोरदार तेजी। सेंसेक्स 900 अंक चढ़ा, 59,809 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 272 अंक बढ़कर 17,594 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में 861 अंकों का उछाल हमने देखा और ये 41,251 के लेवल पर आज बंद हुआ। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में इतनी जोरदार छलांग लगाने के लिए दमखम कहां से आया। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया भरपूर जोश, और ये जोश आता दिखा 2-3 वजह से। पहला तो ग्लोबल मार्केट्स की शानदार तेजी। अमेरिकी बाजारों में 350 पॉइंट का उछाल डाउ में दिखा, जो कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा था, और जो ब्याज दरें तेजी से और ज़्यादा बढ़ने का डर था। फेड के जो सदस्य हैं, अटलांटा के प्रेसिडेंट, उनके बयान ये आए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ब्याज दरें आराम से और धीमे धीमे बढ़ेगी। बस इसीलिए अमेरिकी बाजारों में जोश भरा। उस जोश को हमने भी हाथों हाथ लिया। क्यों लिया? क्योंकि गुरुवार को यानी कि कल वीकली एक्सपायरी हो चुकी थी और तेजी की पोजीशंस काफ़ी कम हो चुकी थी, बाजार हल्के हो चुके थे, और हल्के बाजार में अब जरा भी खराब मूड में कोई अच्छी खबर आ जाए तो फिर उससे जोश बनता हुआ दिखता है। दूसरा जोश बनने का एक कारण और भी था कि कल अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़े ब्लॉक्स देखने को मिले, प्रोमोटर्स ने कुछ अपनी स्टेक बेची है और उसके बाद ये शेयर भी दौड़ लगाते हुए दिखे, तो इससे सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिखा। और फिर इसके बाद लीडरशिप आई फिर से बैंकिंग शेयरों से। पिछले 2-3 सेशन से बैंकिंग स्टॉक्स लीडरशिप की तैयारी कर रहे थे, निफ्टी के मुकाबले में कम कमज़ोर हो रहे थे, बढ़ने के लिए तैयार हो भी रहे थे, और आज सरकारी बैंकों के नेतृत्व में सारे के सारे बैंकिंग शेयरों ने बड़ी अच्छी और मजबूत छलांग लगाई, और दिन के दौरान एक बार तो लगभग हम 1000 पॉइंट ऊपर हो गए। कोई भी लेवल हो उसे पार करने में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने वक्त नहीं लगाया। निफ्टी न सिर्फ 17,450 के आसपास खुलकर 17,500, 550 और 650 भी पार करके निकला, बल्कि 17,650 के आसपास के हाइज निफ्टी ने बनाए। वहीं बैंक निफ्टी भी 40,800, 41,000 ये पार करके 41,400 के आसपास तक पहुंचता हुआ दिखा। फाइनली एक अच्छी मजबूती 350 अंकों की दिखी आपको निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर, और बैंक निफ्टी में भी लगभग 850 पॉइंट की, और दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहा है। और जिन लेवल्स पर बंद हुए, बस एक पॉजिटिव क्लोजिंग और वहां से मिलती है 17,600, 650 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में भी बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये काम निफ्टी में भी कंफर्म हो जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ये काम ऑलरेडी कर चुका है। अब 39,400, 39,600 के जो लोज हमने फरवरी के महीने में देखे, वो आसानी से नहीं टूटेंगे, और ये बॉटम फॉर्मेशन की तरफ इशारा करें, क्योंकि 41,000 के ऊपर आप बैंक निफ्टी पर बंद हुए। और अगर 17,600, 650 के ऊपर हम सोमवार या अगले एक दिनों में निफ्टी पर इसके ऊपर बंद हो जाते हैं, तो निफ्टी में भी आप ये कह सकते हैं कि 17,250, 17,350 का बॉटम बन चुका है। तो एक बड़े लंबे समय बाद जिसका इंतजार था, वो एक रिलीफ रैली आज मार्केट में देखने को मिली। आइए अब संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, पूरे वीक कभी उतार कभी चढ़ाव बाजार में देखने को मिला, फाइनली शुक्रवार को एक हैप्पी एंडिंग बाजार की हमें देखने को मिली है। क्या संकेत आने वाले दिनों के लिए मिल रहे हैं इससे? नहीं बिल्कुल। आज इनफैक्ट परसों मार्केट बढ़िया थे, कल वापस से खराब हुआ, और परसों एक ऐसे लेवल से मार्केट घूमे थे जहां पे एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली थी, और आज जब ये तेजी आई है और अपने 200 डेमाज पे वापस से पहुंच गया मार्केट, क्योंकि पहले वो सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था जो कि 17,397 था, और आज अब ये 600 के लगभग बंद हुआ है, जो कि अपने आप में 200 डेमा है, जिसको मैं बहुत ट्रैक करता हूं, जिसके नीचे आते ही मेरे लिए ऐसा लगता है कि मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है। बट नाउ अगेन इट हैज बाउंस बैक थैंक्स टू GQG, जो कि इतने बड़े मतलब FII जिन्होंने कल जिस तरीके का अडानी में इन्वेस्ट किया, अडानी ग्रुप में, तो गजब का आज सारे बैंकिंग में भी आप देखिए SBI एक तरीके से
सरोगेट प्ले हो गया था अडानी का, और वहां पे एक बहुत बड़ा मूव आया। सारे पीएसयू बैंक, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा हो या पीएनबी हो, सब में गजब की चाल आई। और इवन बैंक इंडेक्स संभला तो आईसीआईसीआई बैंक हो या एचडीएफसी हो, सब ने अच्छा माहौल बनाया। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स में एक ये क्लियर हो गया कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। एंड अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो हमें समझ में नहीं आ रही हो और अडानी रिलेटेड कोई न्यूज आ जाए तो मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि बाकी मार्केट जो अब्रॉड के मार्केट्स है उनको इंडिया ने अभी अंडर परफॉर्म किया था। पहले आउट परफॉर्म जरूर कर रहा था, बट ड्यू टू दी अडानी सागा अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी। बट नाउ वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लगती है कि एक बार सबसाइडेड हो जाएगी और मार्केट सब वापस से एक बार अपने नॉर्मलसी की तरफ आएंगे। तो आई फील कि 17,500 600 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, या 400 500 बोल लीजिए। और ऊपर का लेवल देखना होगा कि 17,900 से 18,000 ये क्रॉस करता कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को, जिसको मैं काफी देखता हूं क्योंकि मेरे जितने भी स्टॉक आइडियाज होते हैं जनरली उस सेगमेंट से ज्यादा होते हैं, वो भी एक तरीके से बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं कल मिड कैप इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया एज कंपेयर टू निफ्टी। सो ओवरऑल 2-3 दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े संभले हुए हैं। बट आज एज कंपेयर टू निफ्टी बहुत ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में वैसा मूव नहीं था। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज अच्छी देखने को मिलेगी। ओके और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन समझे आपसे संदीप जी। पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में आपको रखने की अभी सलाह लग रही, अभी आपको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स पे काफी बुलिश था और काफी सारे स्टॉक्स मैंने इस सेगमेंट से रेकमेंड किए हैं और फ्रीएम इंडस्ट्रीज भी वन ऑफ देम है और गजब का फंडामेंटल्स है। टेक्निकली भी एक करेक्शन के बाद एक ऐसे लेवल पे आ गए कि अब वापस से जो पुराने आइडियाज है, कई बार ऐसा लगेगा कि रिपीटेटिव हो रहे हैं, बट देन स्टॉक्स रिपीटेटिव तब होते हैं जब वापस से जब वो करेक्ट होके एक ऐसे लेवल पे आ जाए जहां पे बिना कोई कारण के वो स्टॉक नीचे आया। कारण एक ही था, वो था मार्केट्स। स्टॉक स्पेसिफिक इंडिविजुअल कारण नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स अगर अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट्स भी बढ़िया है, जस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल तो वो नीचे आता। तो वैसा ही फ्रीएम इंडस्ट्रीज है। तो मुझे लगता है कि 1662 पे क्लोज हुआ, 1780 का टारगेट लगा है, 1625 का स्टॉप लॉस। ओके तो ये रही पोजिशनल व्यू संदीप जी की तरफ से। और लॉन्ग टर्म का नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? हाँ देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगेन एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक लाए हुए हैं, वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वजीर सुल्तान टोबैको। अगेन ये कंपनी देखिए, मैं कल जैन साहब के जेम्स में गॉडफ्रे फिलिप्स दिया था। आईटीसी हमेशा से बात करते हैं और इस सेगमेंट में मतलब जो एक रेगुलेटरी एक रिस्क रहती है वो आजकल कम होती हुई दिखी है। बजट वाले दिन एक छोटी मोटी रेगुलेटरी एक वो आई थी, बट उसको क्रॉस कर गया तो पूरा सेगमेंट अच्छा कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात इस स्टॉक में ये है कि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, मतलब इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरली चीप जब आप फंडामेंटल्स को देखते हैं, क्योंकि एक तो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और अच्छी ब्रांड्स है कंपनी के पास। चार्म्स बोल के जो चारमीनार ब्रांड है, चार्म्स, मोमेंट, स्पेशल एडिशन, ये 5-6 ब्रांड्स है। रीजनल प्रेजेंस जरूर है कंपनी का, बट ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है। और अब देखिए हमारे राधा किशन जी दमानी जो दिग्गज इन्वेस्टर इंडिया के, उनकी भी फेवरेट कंपनियों में से, इनफैक्ट प्रमोटर्स से ज्यादा या लगभग उनके बराबर कंपनी में उनकी भी स्टेक है। 2 कंपनीज के थ्रू उन्होंने स्टेक ले रखी है, ब्राइट स्टार और डिराइव बोल के। और अब 14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 4.5% का डिविडेंड यील्ड। और आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43%, रिटर्न ऑन इक्विटी 32%, पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 16% और जीरो डेट कंपनी। और मतलब इस तरीके के फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 27%। तो मुझे लगता है कि एक ड्रीम कंपनी है जहां पे ऐसे सारे फंडामेंटल्स बेहतरीन होते हैं। बट यस, ये स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मैंने पहले भी 3100-3200 के लेवल्स पे इसी शो में दिया था, ऊपर जाके ये 3900 पे अटक गया, फिर वापस से नीचे करेक्ट हुआ है, क्योंकि इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े हल्के थे, उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला। बट अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया हो गया, ऐसे लेवल्स पे स्टॉक आ गया है, तो अब लगता है कि अच्छा है। FIIs का पूरा भरोसा है, करीब 19% के लगभग है इनमें। और प्लस ये आईटीसी रिलेटेड एक कंपनी मान लीजिए, जो वहां पे भी इन्वेस्टर्स है, यहाँ पे भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। 3188 का भाव पे क्लोज हुआ है ये, और 3570 और 3650 का टारगेट लॉन्ग टर्म पिक के लिए। और एक डिस्क्लेमर भी है कि ये जो भी स्टॉक आइडियाज दे रहे हैं वो हो सकता है हमारे क्लाइंट्स के पास या एसोसिएट्स के पास हो सकते हैं, और हमने उनको रेकमेंड भी किया। जी आइए अब कुछ दर्शकों से जानते हैं उनके सवाल। देहरादून से विकास पवार हमारे साथ है। विकास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
मैम मैंने प्रदीप फॉस्फेट के शेयर्स लिए थे 700 आईपीओ जब आईपीओ आया था 42 पे, तो जाना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म रखूँ या क्या करूँ, सेल कर दूँ? ओके, लॉन्ग टर्म रखें या फिर बेचने की सलाह पारादीप फॉस्फेट्स पर। कंपनी कैसी लग रही है संदीप जी आपको? मुनाफा भी अच्छा है इनके पास। बिल्कुल बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ के दौरान इन्होंने लिया, बिल्कुल इस कंपनी को होल्ड करें। इनफैक्ट ये जो पीएसयू फर्टिलाइजर स्टॉक्स वैसे अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें वैल्यू बहुत है, और वैसा ये स्टॉक है। आरसीएफ, जीएसएफसी इनको तो देते ही आए हैं, और ये स्टॉक भी बढ़िया है। डाउनसाइड रिस्क कम लगती है, 13-14 के पी मल्टीपल पे, अपने बुक वैल्यू से भी कोई ज्यादा ऊपर के भाव पे नहीं है, और बढ़िया फंडामेंटल्स है। और इस स्टॉक को मैंने रेकमेंड भी किया पारादीप फॉस्फेट को एसपीएल मिड कैप में भी, और गजब के रिजल्ट थे। मतलब 128 करोड़ के पैट के सामने 181 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है कि स्टॉक को लेना चाहिए और होल्ड करके रखें, और इवन एवरेजिंग भी की जा सकती है। और 72 रुपए ऊपर के लेवल्स दिखाया हुआ, अभी रिसेंटली गया, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत पहले गया था। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लें और होल्ड करें, और एवरेजिंग भी कर सकते हैं, और आराम से 65 से 70 के टारगेट के लिए। पारादीप फॉस्फेट्स बने रहने की सलाह आपके लिए संदीप जी की तरफ से। महाराष्ट्र से अक्षय हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम हमारे पास मावना शुगर के है और आईडीएफसी बैंक के है। मावना शुगर के है 500 शेयर 97 रुपीज पे, 97.85, और आईडीएफसी बैंक के है 55.15 के 100 शेयर है। ओके, मवाना शुगर 97 इनकी खरीद है। आईडीएफसी बैंक पर 55 रुपए 15 पैसे की खरीद है। कुछ फायदा आईडीएफसी बैंक में इन्हें जरूर हो रहा है, मवाना में कुछ नुकसान में है ये। मुझे जल्दी से बता दीजिए अक्षय जी, आपका नजरिया कब तक का है इन दोनों स्टॉक्स में? मावना शुगर में तो मैं 1 साल से मतलब होल्ड करके रखा हूँ मैं मतलब 8 महीने हो गए उसको होल्ड करके रखा है। और आईडीएफसी के अभी खरीदे थे, वो हंसी बसिन सर जो बताते हैं ना उसके हिसाब से खरीदे थे। अच्छा, ठीक है। ओके, दोनों ही स्टॉक्स में क्या राय रहेगी संदीप जी आपकी? देखिए आईडीएफसी फर्स्ट संभाव, देखिए ये दोनों ही स्टॉक की मैं एक कॉमन चीज बता दूं, मैं इन दोनों स्टॉक्स को चलाकर कभी भी रेकमेंड नहीं किया हूं। और मवाना शुगर नहीं रेकमेंड करने का रीजन है कि बैलेंस शीट कोई मुझे अच्छी लगी नहीं, और लॉसेस में है कंपनी, तो इसीलिए थोड़ा सा इस स्टॉक को मैंने अवॉइड किया हुआ है, और मैंने दिया नहीं है कभी भी। और बहुत बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में आया हुआ है, तो फंडामेंटल्स खराब होने की वजह। बट शुगर सेक्टर में मैं इतने स्टॉक्स को रेकमेंड किया हूं, एंड आश्चर्य की बात है कि ये वो स्टॉक्स में नहीं है। आप देखिए, हमने अगर आप देखो तो कोठारी शुगर को रेकमेंड किया हुआ है, या आपके रेणुका शुगर भी रेकमेंड किया हुआ है, या फिर बलरामपुर चीनी भी किया हुआ है, द्वारिकेश शुगर है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं। धामपुर शुगर है। तो शुगर स्टॉक्स में प्राज इंडस्ट्री को किया हुआ है, शुगर रिलेटेड स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि आप प्राज इंडस्ट्रीज जो कि अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, एक ऐसे लेवल पे जहां से डाउनसाइड रिस्क नहीं है, यहाँ का लॉस शायद वहां से निकल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल्स भी बेहतर है, प्रमोटर्स और सारी चीजें वहां पे अनुकूल है। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रमोटर्स की मैं कोई बात कर रहा हूँ कि यहाँ गड़बड़ है या खराब है, ऐसा नहीं है। बट वहां पे फंडामेंटल्स और नंबर्स बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक्स का नाम लिया उनमें आप एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। एंड टू बी प्रिसाइज, प्राज इंडस्ट्रीज में आप स्विच कर जाए, ज्यादा बेहतर होगा। और आईडीएफसी फर्स्ट भी देखिए, कंपनी अच्छी है, बढ़िया कर रही है। बट समहाउ मैं बैंक्स में अगर बात करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, तो मेरा अभी मन जो है आईसीआईसीआई बैंक पे ज्यादा है, इवन एचडीएफसी बैंक पे भी है, और इवन कोटक काफी करेक्ट हो चुका, तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है बेंगलुरु से मंजुनाथ आर। मंजुनाथ जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज 1000 शेयर है 194 पे। क्या करूं मैं अभी रखे? कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? 6 महीने। 6 मंथ्स का व्यू एक्साइड इंडस्ट्रीज, नुकसान फिलहाल है, खरीद ऊंची, क्या करें संदीप जी? नहीं, ठीक है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़े बैटरी स्टॉक्स चले नहीं जितनी उम्मीद थी, बट फिर भी एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस के बाद और बहुत सुस्ती के बाद ये स्टॉक भी चला है। और इनका एक इंश्योरेंस वाली न्यूज भी है जो एचडीएफसी ने टेक ओवर किया है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि देखिए, बैटरीज वाले स्टॉक करेंगे अच्छा, ईवीज के समय पे बैटरीज वाले स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क नहीं है। मुझे लगता है कि 160 170 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है,
और इन्होंने जिन भाव पे लिया वहां से कोई बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, मार्केट्स के साथ चल जाएगा ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करें और मुझे लगता है इनके भाव से ऊपर ही इनको एग्जिट मिलेगी, ऐसा मेरा मानना, अगर समय देंगे। ओके, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज को होल्ड करने की सलाह रही है आपके लिए संदीप जी की। अगले कॉलर हमारे साथ हैं मुरैना से एल डी गर्ग साहब। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए गर्ग जी। 1000 शेयर है मेरे पास, क्या करूं? ओके, सेल के शेयर बता रहे हैं? हाँ जी, 1000 शेयर है सेल के। मैं ठीक है, 1000 शेयर 121 का खरीद है, 87 पर फिलहाल करंट भाव सेल का देख पा रहे हैं और नुकसान 33,000 से ऊपर का। सेल में क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है अब? देखिए होल्ड ही करें। वैसे तो देखिए बहुत ज्यादा मुझे ये स्टॉक एक्साइट किया नहीं पहले भी, और स्टील और मेटल्स की बात करते तो मैं हमेशा माइनिंग वाले साइड में जाने की कोशिश करता हूं, जहां पे एनएमडीसी में लोगों का काफी अच्छा पैसा बना, क्योंकि एक डीमर्जर होने के बाद भी अच्छा खासा वो हो रहा है। फिर मॉइल है, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड। तो ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से सेल में भी बने रहे। इनके भाव का पता नहीं, 121 का शायद भाव है जहां तक मुझे याद है कि इन्होंने लिया है, उन लेवल्स पे तो काफी ऊपर के लेवल्स पे लिए हैं। बट एनीवेज होल्ड करके रखे, और 100 रुपए के लगभग आता है तो एग्जिट कर जाए। और मुझे लगता है कि एनएमडीसी और मॉइल इनमें स्विच किया जा सकता है। और या फिर अगर स्टील सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं भी रहना है तो आप दूसरे कोई मतलब मुझे लगता है कि ऑटो इंसुलरी या जो सेक्टर्स हम रेकमेंड करते हैं, सीमेंट स्टॉक्स है, वहां पे देखा जा सकता है, क्योंकि वहां पे इंफ्रा का पुश जो है सीमेंट के साथ साथ स्टील को मिलता है। मगर स्टील में मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द सीमेंट सेक्टर। तो मुझे लगता है कि सीमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑल राइट सर, सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों की नज़रें डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स पर रहेगी। डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। नेस्डेक और डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 10-20 पॉइंट ऊपर, यानी कि कोई खास क्लियर कट संकेत थे नहीं। और साथ ही देखेंगे सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या करते हैं। तो सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ये संकेत होंगे ही। आज चूंकि वीकली सीरीज की शुरुआत थी और ज़्यादा शॉर्ट्स थे नहीं, तो आज की तेजी की पूरी क्रेडिट या ज़्यादातर क्रेडिट फ्रेश खरीदारी को जाएगी। तो आज के दिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एफआईज ने कितनी अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर किए, और साथ ही फ्रेश खरीदारी कैश मार्केट में कितनी की है। एक और बड़ा फैक्टर करेंसी मार्केट का भी था। रुपया भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा, ये फैक्टर भी आगे काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन आज की अच्छी तेजी से अगले हफ्ते के लिए जो सबसे बड़ा संकेत है कि बेस फॉर्मेशन के संकेत आ गए, और अब निफ्टी 17,250 17,350 की रेंज को बेहद मजबूत सपोर्ट मानकर चलेगा, आसानी से तोड़ेगा नहीं। और बैंक निफ्टी 17,250 17,350 को मजबूत सपोर्ट मानेगा, और बैंक निफ्टी 39,400 से 39,600 की रेंज को बेहद मजबूत सपोर्ट मानकर चलेगा। लेकिन सिर्फ सोमवार के लेवल्स की बात करें तो 17,400 17,450 ये रहेगा मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 17,650 17,750 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 40,800 41,000 सोमवार के लिए मजबूत सपोर्ट होगा, और ऊपरी स्तरों पर 41,500 से 41,700 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। और उसके बाद 42,000 के आसपास के लेवल्स तक पहुंच सकता है, और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। जो की ट्रिगर है ओपनिंग के लिए वो ग्लोबल मार्केट से आएगा, और उसके बाद भारतीय बाजार अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी, और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी देखिए, बाजार में काफी अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली, और स्पेशली बैंक निफ्टी यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए, और 2 ट्रेडिंग आइडियाज हमारे बैंकिंग और स्पेशली पीएसयू बैंक पे पहला रहेगा। तो एसबीआई पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एसबीआई में काफी अच्छा मोमेंटम है, 500 के आसपास बॉटम बना, और जिस हिसाब से सेटअप है एक बार 575 580 तक के लेवल बनने चाहिए। तो यहाँ पे एसबीआई 565 की कॉल खरीदारी की सलाह रखेंगे। 7 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में 19 से 20 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। वहीं दूसरा पीएफसी रहेगा। पावर कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम है,
तो पीएफसी की 155 की कॉल में खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में 8 रुपए तक के टारगेट बन सकते। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए। और संदीप जी, सोमवार के बाजार में खरीदारी कहाँ की जा सकती है? कौन सा स्टॉक पसंद है आपकी? बिल्कुल, मैं बातों बातों में मैंने स्टॉक का नाम ले लिया था और वो था एचडीएफसी बैंक। मुझे बैंकिंग स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं और आज जिस तरीके से सारे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक चले हैं तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक पे ध्यान देना चाहिए। 1616 पे क्लोजिंग हुई है, 1640 का टारगेट और 1605 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की सलाह रही है संदीप जी की इंट्राडे पिक के तौर पर। धन्यवाद करेंगे संदीप जी हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही।